पार्वती को पूर्व जन्म की बात याद आई कि मैं जब सती के रूप में थे, मैं बगल में बैठने जा रही थी, बाबा काट करके मुझे सामने बैठा दिया। पूर्व जन्म कथा चितलाई, तब बैठी शिव समीप हरसाई। पूर्व जन्म में पूर्व जन्म की बात आज पार्वती को याद आई। कही बाबा नहीं, मैं आज आपके बगल नहीं बैठूंगी, बगल में पत्नी का स्थान है। भोलेनाथ ने कहा देवी आप मेरी पत्नी ही तो हो। पार्वती ने आज सामने बैठने का निर्णय, मैं आज सामने बैठूंगी। शंकर भगवान ने कहा देवी सामने तो माता का स्थान होता है, माँ का स्थान सामने। पार्वती ने कहा बाबा माँ का ही स्थान सामने नहीं होता है, तो सामने श्रोता का भी स्थान होता है, जिससे आप लोग कहें आज मैं आपकी पत्नी नहीं बन के आई हूँ, आज मैं आपकी माँ बन के नहीं आई हूँ, आज मैं एक श्रोता के रूप में आई हूँ। मुझे आपसे कुछ सुनना है महाराज, कुछ सुनने की इच्छा है। और बाबा आप मुझे सुनाओ। क्या बाबा? मेरे दिमाग में ये नहीं आता कि दुनिया कहती है राम 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 राम, कि राम अगर निर्गुण है, निराकार है, राजा के बेटे हैं, अगर ये राजा के बेटे हैं तो ब्रह्म कैसे? जो नृप तनयत ब्रह्म की नारी विरह गति मोर। और निर्गुण निराकार ब्रह्म परमात्मा मनुष्य के रूप में धरती पर क्यों अवतार लिया? सुनिए, शंकर भगवान ने कहा रे राम राम, एक जन्म बीत गया, सती के जन्म में तू थी तब भी नहीं समझ पाई, वही विचार, शरीर बदल गया लेकिन तेरा विचार और प्रश्न वही है, सुधरी नहीं देवी। पार्वती ने कहा बाबा आप तो साक्षात कल्प तरु है, और कल्प तरु कल्प वृक्ष के नीचे बैठने वाला आदमी व्यक्ति अगर असंतुष्ट हो तो कल्प वृक्ष की या तो महिमा चली गई है या तो महिमा को व्यक्ति जानता नहीं। इसलिए बाबा मेरे मन की से भ्रम को दूर करिए। शंकर भगवान ने कहा देवी आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पार्वती ने प्रश्न किया बाबा भगवान धरती पर क्यों आते हैं, कैसे बाली लीला किया, कैसे राक्षसों को मारा, रावण को कैसे मारा, और कैसे आकर के अयोध्या पर राज किया, और स्वधाम को कैसे गए, ये सारी कथा मुझे सुनाओ। शंकर भगवान ने कहा देवी आपने जो कहा कि ब्रह्म है तो मनुष्य के रूप में धरती पर क्यों अवतार लेते तो जानती हो। राम भगत हित नरतनु धारी, सही संकट किए साधु सुखारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे राम भगत हित नरतनु धारी, सही संकट किए साधु सुखारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देवी भगवान अपने भक्तों के लिए धरती पर मनुष्य के रूप में आए हैं। बहुत से दुख सह करके भगवान साधु संतों को आनंद के सुख दिए हैं देवी। और पार्वती आपने पूछा भगवान का अवतार क्यों होता है, तो सुनो इस धरती पर जब पाप बढ़ जाता है, अत्याचार बढ़ जाता है, धरती पाप से वजन बोझिल हो जाती है, तब कोई न कोई रूप लेकर के भगवान को धरती पर अवतार लेना पड़ता है, धरती के भार को हटाना पड़ता है। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ
जब इस धरती पर राक्षसों का, दुष्टों का अत्याचार बढ़ जाता है, जगह जगह पाप होने लगते हैं, धर्म की हानि होती है, पूजा पाठ बंद हो जाते हैं, धर्म कर्म बंद हो जाते हैं, तब धरती पाप से बोझिल हो जाती है। माताएं बहनें, आज हम लोग सुरक्षित अगर यहाँ बैठे हैं वंदना नगर, विंध्याचल कॉलोनी या आसपास गुना में, तो उसका एक ही कारण है कि आज इस धरती पर इतने पाप हो रहे हैं, इतने अधर्म हो रहे हैं। पाप और अधर्म के अनुपात में साहब धर्म बहुत हो रहे हैं। आप तो हम लोग यहाँ बैठे कितना, आज आप लोग दान इतना दान दे रहे हैं धर्म के कार्य के लिए। ये धर्म जो है चार पैर है, सत्य तप दया दान। धर्म आज लंगड़ा हो गया है, सत्य भी नहीं रह गया, तप नहीं रह गया, दया बहुत कम है, लेकिन एक पैर दान के ऊपर ये धर्म चल रहा है। जगह जगह कितने दान हो रहे हैं। हरिद्वार चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, बड़े बड़े संत महात्माओं के लिए सेठ लोग हैं, सुबह से लंगर चल रहा है, भोजन चल रहा है, बरसात में छतरी दे रहे हैं, ठंडी में कंबल बांट रहे हैं। क्या दान हो रहा है सर, संत सेवा हो रही है। इसीलिए आज धरती सुरक्षित है। जिस दिन पूजा पाठ यज्ञ तप दान बंद हो जाएगा, ये धरती रसातल को चली जाएगी साहब, फिर असुरक्षित रहेगी। आज जगह जगह कथाएं हो रही है, यज्ञ हो रहा है, सत्संग हो रहा है, पूजा पाठ, इसीलिए हम सुरक्षित। पार्वती ने कहा बाबा राक्षसों को मारने के लिए भगवान आते हैं। शंकर भगवान ने कहा नहीं देवी, और राक्षसों को अगर मारना होता तो भगवान की निगाहों में वो ताकत है कि क्रोध भरी निगाह से अगर परमात्मा देख ले तो सारा संसार जल करके भस्म हो जाएगा। भृकुटी विलास सृष्टि लय होई। भगवान को राक्षसों को मारने के लिए नहीं आना पड़ा देवी, भगवान तो संत महात्माओं के लिए आए हैं। सबरी के लिए, जटायु के लिए, केवट के लिए, अगस्त के लिए, सर्वंग के लिए, ऐसे संत महात्माओं के लिए आए हैं। ओहो, पार्वती ने प्रश्न किया बाबा ये राक्षस कैसे थे? जिन राक्षसों को मारने के लिए भगवान ने आए वो राक्षस कैसे थे? बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े दांत, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी बड़ी जटाएं, ऐसे राक्षस थे जैसे आप टीवी में देखते हैं ना हम लोग। राक्षस ऐसे नहीं होते, तो कल्पना। राक्षस एक विचार होता है, राक्षसी विचार। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं पंडाल में, हम सब में से भी कोई राक्षस हो सकता है। हम में से ही कोई राक्षस हो सकता है। शरीर भले मनुष्य का है, अगर हमारे विचार दानवीय हैं, राक्षसी हैं, तो हम राक्षस है साहब। शंकर भगवान ने कहा देवी राक्षस की कोई वेशभूषा नहीं होती है, ये मनुष्य के अंदर ही राक्षस बैठा होता है। पार्वती ने कहा राक्षस किसको माना जाए भगवान? बहुत सुंदर कथा। शंकर जी ने कहा देवी राक्षस का परिचय मैं बता रहा हूं श्री। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर हमारे विचार ऐसे हैं तो हम भी राक्षस की श्रेणी में आते हैं। कैसे? मां नहीं मां तो, अरे पिता नहीं देवा, मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा, साधु से कर वही सेवा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ जिनके चरण भवानी तेजान हो चर समकानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो माँ बाप को न माने, धर्म कर्म को न माने, पूजा पाठ को न माने, साधु संतों को न माने साहब, संतों से ही अपनी सेवा करवाए, वो आदमी के शरीर में होते हुए भी राक्षस। राक्षस। देवी आपने पूछा राम जन्म के कारण, सुनो राम जन्म के बहुत कारण हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका, लेकिन
जन्म एक तुई कहु बखानी, सावधान सुनो सुमुखी सयानी। जन्म एक दुई, एक दो जन्म की कथा मैं आपको कहता हूँ। बहुत कारण है भगवान के धरती पर अवतार लेने के पार्वती, लेकिन मैं एक दो जन्मों की कथा कहता हूँ। और उसमें पार्वती राम जन्म के 5 कारण शंकर भगवान ने गिना है। आइए पहला कारण हम लोग सुनते हैं, मन लगा करके पार्वती को आज कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान कथा सुना रहे हैं। प्रयागराज में याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। आज कैलाश पर्वत पर बैठ करके मां पार्वती को शंकर भगवान कथा सुना रहे। देवी एक जन्म में कर अरे कारण एहा, जही लगी राम धरी नर देहा। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज कैलाश पर्वत पर बाबा भोलेनाथ कहे देवी राम जन्म का पहला कारण सुनो देवी। ओ द्वारपाल हरि के प्रियो, जय रूपी जय जानी सबको। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। देवी राम जन्म का पहला कारण सुनो, बहुत सुंदर कथा है। भगवान विष्णु के वैकुंठ में 2 द्वारपाल हैं। एक का नाम है जय, दूसरे का नाम है विजय। जय और विजय भगवान विष्णु के पार्षद हैं, पिए। ये भगवान की सेवा करते हैं। इनके मन में एक दिन अभिमान आ गया, अहंकार, हम तो भगवान विष्णु के पार्षद हैं। आप अनुभव किए होंगे विधायक को इतना गर्मी नहीं होती जितना उनके उतने पीए को, मंत्री उतना तेज नहीं होगा जितना उनके साथ रहने वाले पीए हैं। चलो अभी नहीं है, सामने चलो ऐसे डांट पड़ते साहब। तो जय विजय के अंदर अहंकार आया, हम तो भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु ने सोचा अरे राम, दुनिया मेरा नाम लेती है तो सारे पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। ये मेरे नजदीक रहते फिर भी इनके मन में अहंकार अभिमान, ये अच्छा नहीं है। और भगवान विष्णु ने एक दिन ऐसा लीला किया। एक दिन भगवान विष्णु सोने जा रहे थे अपने कमरे में, सुनिएगा ध्यान से, सैर करने जा रहे थे, विश्राम करने। जय और विजय को बुलाया, कहा बेटा मैं जा रहा हूँ विश्राम करने, देखना दोपहर को कोई आने लगा, रोक देना। जैसे भगवान विष्णु खुजली हो रही थी, उनको लीला था भगवान की, भगवान की लीला। भगवान अपने विश्राम खंड में गए और विश्राम कर रहे। इतने में 4 महर्षि वैकुंठ में पधारे। सनकादिक ऋषि, सनक नंदन सनत कुमार सनक आदि 4 सनातन सनत कुमार सनक नंदन सनकादिक 4 ऋषि महात्मा पधारे वैकुंठ में। और जैसे महात्मा लोग जाने लगे अंदर भगवान का दर्शन करने, तुरंत द्वारपाल जय और विजय तुरंत बाह पकड़ करके महात्माओं का झकझोर करके ढकेल दिया। कहां भागे जा, चलो भागो। बाह पकड़ करके सारा ढकेल दिए महात्माओं, अपमान किया। भगवान अंदर से देख रहे। महात्माओं ने कहा भैया क्यों, हम भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। अरे द्वारपालों ने कहा जय विजय हम यहाँ इसलिए खड़े हैं, तुमको दिखाई नहीं पड़ा, घुसे जा रहे हैं बिना पूछे। जय विजय ने कहा भगवान का दर्शन करने के लिए भी संत महात्मा को आज्ञा लेनी पड़ेगी। हम महात्मा हैं, हम संत हैं, भगवान का दर्शन कर सकते हैं। जय और विजय ने कहा नहीं कर सकते हो। महात्माओं को क्रोध आया। महात्माओं ने कहा जाओ, जो भगवान का दर्शन करने के लिए संत महात्माओं को रोके वो मनुष्य नहीं हो तो राक्षस हो सकता है, जो भगवान के दर्शन में भी बाधा डाले। जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम दोनों राक्षस हो जाओ, वो राक्षस हो जाओ। जय और विजय ने श्राप दिया, घोर राक्षस हो जाओ। जय और विजय को श्राप दिया महात्माओं ने। और अब तो जय और विजय थर कांपने लगे। भगवान अंदर से सारी लीला देख रहे हैं, भगवान की लीला।
तब भगवान विष्णु निकल करके आए। क्या हुआ? जय और विजय ने कहा, महाराज प्रभु, ये महात्माओं ने मुझे राक्षस होने का श्राप दिया, आप ही कुछ कृपा करो ना महाराज। भगवान ने कहा, जय विजय, ये महात्माओं की कोई गलती नहीं है। भगवान ने महात्माओं से कहा, महात्मन, जय विजय की कोई गलती नहीं है, मैंने ही इनको कहा था कोई कमरे में प्रवेश न करने पावे। प्रभु ये कह रहे हैं कि भगवान सो रहे हैं, ये झूठ बोले हैं प्रभु, इसलिए मुझे क्रोध आया कि भगवान कभी सो नहीं सकता है, कैसे सो जाएगा भगवान? बिल्कुल सही बात। भगवान अगर एक मिनट के लिए सो जाए, मेरी माता मेरे भाई लोग, ये जो सृष्टि चल रही है उथल पुथल हो जाए, प्रलय हो जाए, अगर भगवान की आंख झप जाए। महात्माओं ने कहा, प्रभु ये कह रहे हैं कि आप सो रहे हो, आप सो कैसे सकते हो? बिल्कुल सही कहा। एक साधारण बस चलाने वाला ड्राइवर जो हाईवे पे बस चलाता है, 10, 15, 20, 25 की सवारी लेकर के चलता है, तो उसको कितनी जिम्मेदारी होती है कि हमारे बस में 40 लोग सवार हैं, अगर बस का एक्सीडेंट हो गया तो 40 लोग मर जाएंगे। मेरे भाई बहन, साधारण गाड़ी चलाने वाला बस ड्राइवर जब इतनी जिम्मेदारी से गाड़ी चलाता है, तो जो सारी दुनिया की गाड़ी चला रहा है वो भला कैसे सो सकता है? जिसके ऊपर पूरे विश्व की, पूरी दुनिया की गाड़ी जिम्मेदारी है, वो भगवान कैसे सो सकता? सो नहीं सही। महात्माओं ने श्राप दिया। भगवान ने कहा, इनको क्षमा कर दीजिए, इनकी गलती नहीं है, थोड़ा सा भूल हो गई। महात्माओं ने कहा, प्रभु अगर हमारा श्राप धोखा हो जाएगा तो संत महात्माओं की वाणी पर कौन विश्वास करेगा? इसलिए अब इनको राक्षस तो होना ही पड़ेगा, लेकिन हे हरि, इतने घोर राक्षस होंगे, इनका उद्धार करने के लिए आपको धरती पर मनुष्य के रूप में अवतार लेना पड़ेगा। धरती पर मनुष्य के रूप में अवतार लेना पड़ेगा। वही जय और विजय रावण और कुंभकर्ण हुई है साहब। उनको मारने के लिए भगवान धरती पर राम के रूप में अवतार लिए। ये राम जन्म की पहला कला, राम जन्म का पहला कला। फिर महात्माओं ने कहा कि अब ये बताओ, अगर तुमको राक्षस होना है, 7 जन्म तक तुमको जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। अगर तुम उद्धार भगवान से चाहते हो, जय विजय, प्रेम करके अगर भक्ति करके अपना उद्धार चाहते हो, 7 बार जन्म लेना पड़ेगा, 7 बार मरना पड़ेगा। और अगर लड़ाई झगड़ा करके उद्धार चाहते हो तो 3 बार जन्म लेना पड़ेगा, 3 बार मरना पड़ेगा। बताओ कौन सा रास्ता अच्छा है? जय विजय ने कहा, वही लड़ाई झगड़ा वाला ही बताओ, शॉर्टकट वाला। तब महात्मा ने कहा, तब 3 बार तुमको जन्म लेना पड़ेगा, भगवान के हाथों युद्ध करके तुम्हारा उद्धार होगा। वही जय और विजय त्रेता में रावण और कुंभकर्ण हुए हैं, तो राम भगवान विष्णु राम का अवतार लेकर के उद्धार किए। वही जय और विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए हैं, तो भगवान ने नरसिंह और वाराह रूप करके उनका उद्धार किया। वही जय और विजय द्वापर में दंतवक्र और शिशुपाल हुए हैं, तो भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लेकर के उनका उद्धार किया। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। एक राम जन्म का पहला कारण। दूसरा कारण माता मैंने संक्षेप में सुनिए। और आज राम जी का जन्म उत्सव करना है। आप थोड़ा उत्सव जिस दिन रहेगा उस दिन समय थोड़ा लगेगा, जरूर चिंता मत करना। हाँ, थोड़ा 10-5 जन्म का। दूसरा कारण है सती वृंदा की कथा। बहुत सुंदर कथा है माता मैंने, इस कथा को आप लोग ध्यान से सुनिए। जहीं लगी राम धरी नर देहा। दूसरा जन्म का कारण, एक कल्प सुर देखि सुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। एक कल्प सुर। एक दूसरा कारण बाबा भोलेनाथ बता रहे हैं, देवी एक बार एक सती वृंदा नाम एक नारी है, उसका पति का नाम है जालंधर। सुनिएगा, जालंधर एक बहुत पापी राक्षस, प्रतापी राक्षस हुआ। और जालंधर देवताओं की तरह परेशान करने लगा।
सब जितनी भी देवताओं की स्त्रियां थी सबकी इज्जत आबरू पर हाथ डालता था, इज्जत लूटता था। सारे देवता हार थक गए और देवताओं सब लोग ने शंकर भगवान को कहा, महादेव आप इस जालंधर को मारो। कई बार शंकर भगवान जालंधर से युद्ध किए लेकिन जालंधर मरता नहीं था। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी जो वृंदा थी ना, वो सती थी। ये तो राक्षस था लेकिन उसकी पत्नी बड़ी धर्मात्मा थी, माता बड़ी पुण्यात्मा थी, पूजा पाठ करती थी और संत महात्माओं की बहुत आदर करती थी। मेरे शरीर को कोई दूसरा पुरुष छुएगा उसी दिन मेरे पति की मृत्यु होगी। उस नियम था वृंदा का, मेरे शरीर को दूसरा पुरुष छू नहीं सकता था, इसका नियम सतीत्व। और वृंदा के सतीत्व के कारण इस जालंधर की मृत्यु नहीं हो पा रही थी। धर्म की चादर की आड़ में एक अधर्म करता था पापी। सारे देवता लोग भगवान विष्णु के पास गए। मेरी माताएं मेरे ध्यान से सुनिएगा, वृंदा पूजा पाठ करती थी, धर्म कर्म करती थी। परिवार में अगर कोई एक व्यक्ति धर्मात्मा निकल जाता है, पूरी आत्मा निकल जाता है, उसके पूरे से, उसके धर्म से पूरे परिवार की रक्षा होती है। छोटी बहुत पूरी करती है, बहुत दान करती है। आज उसके पुण्य ने, आज उसके धर्म ने मुझे साक्षात बचा लिया। छोटा सा छोटा किया हुआ पुण्य भी कभी कभी बड़े से बड़े संकट को टाल देता है। इसलिए परिवार में कोई न कोई व्यक्ति, सब हो सके तो सब करो, पूजा पाठ धर्म कर्म पुण्य करते रहो। 4 महीने का एक छोटा सा बालक हो, रात को 12-1 बजे चोर आवे चोरी करने के लिए और बालक जाग करके 4 बजे रात को रो दे। अगर रोने लगे तो चोर एक बार सोचता है कि अगर बच्चा रो रहा है तो उसकी माँ जग रही है। 6 महीने के बालक के रोने की आवाज से चोर चोरी करने का विचार छोड़ देता है कि बच्चा रो रहा है तो माँ जग रही होगी और चला जाता है। आप जालंधर पापी मरता नहीं है, हम सबको परेशान किए, आप ही कोई रास्ता निकालो। भगवान विष्णु ने योजना बनाई, शंकर भगवान को बुलाया, तैयार कराया। शंकर भगवान आप जाओ जालंधर को युद्ध करने के लिए ललकारो। और भगवान विष्णु ने एक लीला किया। क्या किया? भगवान विष्णु नकली जालंधर बन गए, नकली जालंधर का वेश बनाया भगवान विष्णु ने। और इधर जालंधर को शंकर भगवान को कहा जाओ युद्ध के लिए ललकारो। शंकर भगवान जालंधर को युद्ध के लिए ललकारते हैं और जालंधर और शंकर भगवान का युद्ध हो रहा है। इतने में भगवान विष्णु नकली जालंधर के रूप में नकली जालंधर के रूप में वृंदा के कमरे में प्रवेश। वृंदा के कमरे में भगवान विष्णु प्रवेश किए और जैसे प्रवेश किए वृंदा चौंक गई। मेरा पति तो अभी युद्ध करने गया, कौन आ गया? वृंदा कुछ सोच पाती, समझ पाती। इतने में भगवान विष्णु ने वृंदा के कंधे पर हाथ रखा। 1 सेकंड में वृंदा के कंधे पर हाथ रखा, वृंदा का सतीत्व भंग हुआ। उसी समय युद्ध मैदान में शंकर भगवान ने त्रिशूल से जालंधर पर वार किया और जालंधर की मृत्यु हो गई। और शंकर भगवान की बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। जालंधर की मृत्यु हुई। जैसे जालंधर मृत्यु हुई, वृंदा के कंधे पर जैसे भगवान ने हाथ रखा, वृंदा का सतीत्व भंग हुआ और वृंदा को एक जैसे करंट लगा, बिजली का झटका जैसे लगा। वृंदा पूरा शरीर झंझना गया। वृंदा समझ गई ये मेरा पति नहीं है। तुरंत वृंदा ने कहा आप कौन हो? जल्दी अपने असली रूप में आओ, नहीं तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। और जब वृंदा ने भगवान को ऐसा कहा मेरे भाई बहन, तो भगवान अपने असली रूप में आए। शंख चक्र गदा पद्म लेकर ये भगवान खड़े हो गए। वृंदा ने जब भगवान विष्णु को देखा ना तो रो पड़ी। प्रभु आपने मेरे साथ छल किया प्रभु। आप तो कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आपने प्रभु मेरे साथ क्यों छल किया? क्यों छल किया प्रभु? भगवान आज सोच में पड़ गए, कहने लगे देवी वृंदा तेरा पति
इतना अत्याचारी है, इतना दुरात्मा है, हजारों स्त्रियों की इज्जत आबरू पर हाथ डाल रहा है। इसलिए हे वृंदा, देवी, अगर एक स्त्री के छल करने से, एक स्त्री के साथ छल करने से हजारों स्त्रियों की इज्जत बचती हो, वो छल नहीं है, वो तो उपकार है, वो तो परोपकार है। लेकिन वृंदा क्रोध में थी। वृंदा ने कहा नहीं प्रभु, अब मैं आपको श्राप दूंगी। सुनिए माता, मेरे ध्यान से। वृंदा ने कहा आपने मेरे साथ छल किया है, मेरे पति की गैर मौजूदगी में, जाओ मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपकी गैर मौजूदगी में मेरा पति आपकी पत्नी के साथ छल करेगा, तभी हमारा तुम्हारा हिसाब किताब पूरा होगा। वही जालंधर रावण बना है और भगवान की अनुपस्थिति में साधु बनकर के सीता माँ के साथ छल करके ले गया, तभी जाकर वृंदा का श्राप फलित हुआ। बोल शंकर भगवान की जय, बोल श्याम रामचंद्र भगवान की जय। इस श्राप को भगवान ने सिरोधार किया। ठीक है, वही जालंधर रावण बना और सीता के साथ छल करके चुरा के लंका में ले गया। फिर वृंदा ने एक श्राप और दिया, जाओ आप पत्थर बन जाओ। आपने थोड़ा भी हृदय में सोचा नहीं, इतना कठोर दिल होकर के मेरे पति को मरवा डाला, जाओ मैं आपको श्राप देती हूँ, आप पत्थर हो जाओ। भगवान ने कहा देवी, श्राप पर श्राप दिए जा रही हो, मैं चुप हूं, इसका मतलब थोड़ी एक श्राप पर श्राप दिएगा। लेकिन वृंदा ने पत्थर होने का श्राप दिया। भगवान ने कहा चलो ठीक है, मैं आपका ये भी श्राप सिरोधार करता हूं। और भगवान पत्थर होना स्वीकार किए, लेकिन साधारण पत्थर नहीं, भगवान पत्थर बने हैं, लेकिन शालिग्राम के रूप में पत्थर बने हैं। बोल शालिग्राम भगवान की। नेपाल में गंडकी नदी में ये शालिग्राम पाए जाते हैं। जो भी शालिग्राम की पूजा माताओं बहनों के लिए स्पर्श निषेध माना गया है। आप शालिग्राम को आप खरीद नहीं सकते, शालिग्राम को खरीदना नहीं चाहिए, बेचना नहीं चाहिए। शालिग्राम को आप किसी से उपहार में लो, ला करके उनकी पंचोपचार पूजा करवाइए और किसी के द्वारा उपहार में आप लेकर के पूजा कर सकते हैं। भगवान पत्थर होना स्वीकार किए। लक्ष्मी जी को क्रोध आया, कहने लगी प्रभु, ये वृंदा बार बार आपको श्राप पे श्राप दिए जा रही है, आप चुपचाप उसको स्वीकार कर रहे हो। वृंदा, तुम मूर्खों की बात मेरे प्रभु को श्राप दे रही है, जहां मैं भी तुझे श्राप देती हूँ, तू जड़ हो जा, जड़ हो जा। और लक्ष्मी जी के श्राप के कारण वही वृंदा इस कलयुग में जड़ यानी तुलसी के पौधे के रूप में हुई है। बोल वृंदा महारानी की जय हो, बोल तुलसी महारानी की जय हो। जब तक शालिग्राम के ऊपर तुलसी दल नहीं चढ़ता है, तब तक उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। ये राम जन्म का दूसरा कारण। और तीसरा कारण बहुत सुंदर है, आइए संक्षेप में हम लोग सुनते हैं। कैलाश पर्वत पर बैठे बाबा भोलेनाथ मां पार्वती को सुनाते हैं। देवी, राम जन्म का तीसरा कारण सुनो कि एक जन्म कर कारण श्री राम जय राम जय राम, आज ही लगी राम हरि नर देहा, श्री राम जय राम। ओ नारद श्राप एक बार, एक कलप लगी यही अवतारा, श्री राम जय राम। नारद श्राप तिने एक बारा, श्री राम जय राम। कैलाश पर्वत पर बैठे बाबा भोलेनाथ पार्वती को शिव कथा बहुत सुनने जैसी है, ध्यान से मन लगा करके सुनिए, बहुत मार्मिक प्रसंग है। भोले बाबा ने कहा देवी पार्वती, भगवान को एक जन्म इसलिए अवतार लेना पड़ा, आपके गुरुदेव नारद ने भगवान विष्णु को श्राप दिया। नारद श्राप दीनी एक बारा, एक कल्प लगते ही अवतार।
जैसे पार्वती की गुरु की बात आई नारद की, अभी तक तो पार्वती बिना मन के कथा सुन रही थी, ऐसे बिना मन के, लेकिन जैसे गुरु की बात आई पार्वती जग की हकमका गई। आपका अनुभव होगा, हजारों लोग एक्सीडेंट हो रहे हैं, मर रहे हैं, बस पलट रही है, ट्रेन लड़ जा रही है, हम समाचार सुनते रहते हैं, चाय पीते रहते हैं, कोई फर्क नहीं। लेकिन उसी में अगर हमारा कोई परिचित का अपना निकल जाता है तो हमको पीड़ा होती है, रोने लगते हैं, चिंता तो होती है। जब पार्वती को अपने गुरु की बात आई, अरे मेरे गुरुदेव, भोलेनाथ, होश में हो कि भांग ज्यादा खा लिया, कैसी बातें कर रहे हैं महाराज, मेरे गुरुदेव नारद और भगवान को श्राप दे, नहीं आप पार्वती थोड़ा हकबका गई। पार्वती की इससे जो है दशा को देख करके गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखे कि गिरिजा चकित भई सोनी पानी, श्री राम जय राम जय जय राम, नारद विष्णु भगत मोहि ज्ञानी, श्री राम जय राम जय जय राम। भोलेनाथ, आप कैसी बात कर रहे हो बाबा महादेव, मेरे गुरुदेव नारद भगवान को श्राप दे, नहीं ऐसा नहीं होता, वो तो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं। आप कैसी बात कर रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, अपने गुरु की वकालत कर रहे हो। शिष्य वो है साहब जो गुरु की निंदा कभी सुने नहीं, गुरु और भगवान की निंदा सुनने वाला को हत्यारे के समान होगा। हरिहर निंदा सुनी जे काना, हो ही पाप को घात समान। आपके गुरु की कहीं निंदा होती हो, अगर आप सुन नहीं सकते तो वहां से हट जाओ, काम को बदल दो। आज पार्वती ने तुरंत शंकर भगवान से टीका टिप्पणी करने लगी, नोक झोंक होने लगी। महादेव आप झूठ बोलते, मेरे गुरुदेव ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, और भगवान को भला श्राप क्यों देंगे? शंकर भगवान ने कहा देवी श्राप दिया है, आपकी गुरुदेव नारद ने भगवान को श्राप दिया है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। पार्वती ने कहा है महादेव, अगर मेरे गुरुदेव नारद ने आपके भगवान को श्राप दिया है तो कान खोल करके सुन लो, आपका भगवान जरूर कोई गलती किया हो। जल्दी बताओ कि का अपराध रमापति कीना, श्री राम जय राम जय जय राम, का अपराध रमापति कीना, श्री राम जय राम जय जय राम, तार कारण कवन श्राप श्री राम जय राम जय जय राम। बाबा अगर मेरे गुरुदेव नारद ने भगवान विष्णु को श्राप दिया है आपके भगवान को, जरूर आपका भगवान कोई गलती किया होगी, जल्दी बताओ क्या गलती किया भगवान ने। और आज तुरंत जो है शंकर भगवान को हंसी आ गई। देवी आप कहती हो मेरे गुरुदेव ज्ञानी हैं, मेरे गुरुदेव विद्वान हैं, हे पार्वती बोले बिहस महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई, जे क्षण रघुपति करे तब, सो तस ते क्षण होय। हे पार्वती आप कहते हैं मेरे गुरुदेव ज्ञानी है, विद्वान है। हे देवी इस संसार में कोई ज्ञानी नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है, ये तो भगवान जब चाहे जिसको ज्ञानी बना दे, जब चाहे जिसको मूर्ख बना दे। मेरे भाई बहन आज हम अच्छे गाड़ी में घूम रहे हैं, अच्छे मकान के चक्कर में नारद ने भगवान विष्णु को श्राप दिया, हे कपटी, हे विष्णु तो कपटी है, छल किया मेरे साथ, और जा मैं तुझे श्राप देता हूँ। जैसे तूने पत्नी के विरह में मुझे रुलाया, वैसे तुम्हें भी पत्नी के विरह में रोना पड़ेगा, बन बन भटकना पड़ेगा। और भगवान विष्णु ने नारद जी का श्राप सिरोधार किया, और उसी श्राप को साकार करने के लिए भगवान ने अवतार लिया, और सीता के विरह में जंगल जंगल रोए हैं, भटके हैं। इन नारद श्राप की चौथा राम जन्म का चौथा कांड शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर बताते हैं। देवी पार्वती, मनु और सतरूपा की कथा आई, संक्षेप में सुन लिया जाए।
स्वयं भुव मनु अरु सतरूपा जिन्हते भई नर सृष्टि अनुरूपा। श्री राम जय चिंता मत करो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। गाइए भगवान जय जय राम। जिनको जिनको भगवान को बुलाना है वो गावे। कौन सा गीत? अरे मेरे घर आना सावरिया तुझे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सावरिया तुझे जाने न दूंगी। घर आना सावरिया तुझे जाने न दूंगी। आज भगवान आने वाले हैं। तुझे जाने न दूंगी। की सारी उमरिया अभी आधे घंटे पौने घंटे की कथा है। भगवान का जन्म होगा, धीरे से स्वरूप सजाया जाए और पालना उलना आराम से लेकर के आकर यहाँ रख दिया जाएगा। सभी भक्त लोग आज लेके राम जन्म है, जन्म उत्सव होगा तो थोड़ा उत्सव की तरह मनाया जाए। इसलिए भगवान आएंगे, कब आएंगे पता नहीं है, आएंगे जरूर आएंगे, कोई फिक्स नहीं है। इसलिए सभी लोग गाएं, मेरे घर आना सावरिया तुझे जाने न दूंगी। जिसको भगवान को बुलाना वो ये गाओ, और जिसको भगवान को किसको किसी को नहीं बुलाना। कौन कौन चाहता है भगवान हमारे घर न आवे, न आवे, और जो नहीं चाहता कि न आवे वो ये गावे। कौन सा? मेरे अंगने में लेकिन सबके आगे में भगवान आवे आए, सबको भगवान से जरूरत है। इसलिए सभी लोग भाव से आइए, थोड़ी सी कथा को और सुनते हैं। मनु और शत्रुपा की बड़ी सुंदर चर्चा। समय बहुत कम मेरे पास है साहब, और कथा में इतना आनंद आप लोग को हंसाते गवाते 4-4 घंटे में कथा करता, 5-5 घंटे। दिल्ली में मेरी कथा थी 6 बजे से 2 बजे रात तक ठंडी में कथा किया। 6 बजे का बैठा व्यासपीठ पर, रात को 2 बजे तक श्रोता थे। इस बार ठंडी में मेन ठंडी कड़कड़ी, तो आनंद आता है, अपने को भी आनंद आता है। समय बहुत कम है, पिछले आय में बहुत संक्षेप में कह रहा, बहुत संक्षेप सुन लिया जाए। मनु और शत्रुपा की कथा ये है, एक पति पत्नी को जीवन में कैसे रहना चाहिए। दोनों पति पत्नी में बहुत प्रेम है साहब, उत्तानपाद और प्रियव्रत 2 पुत्र हैं, और देवहूति नामक एक कन्या का विश्लेषण हुआ है रामचरितमानस। वैसे भागवत में 3 कन्याओं का वर्णन है, आकृति, देवहूति, प्रसूति, लेकिन रामचरितमानस में एक कन्या का वर्णन आया है कि देवहूति पुनीतास कुमारी जो मुनि करदम कई प्रिय नारी। करदम के साथ मनु महाराज ने अपनी बिटिया का विवाह कर दिया। करदम और देवहूति के दाम्पत्य जीवन से कपिल देव भगवान का प्राकट्य हुआ, जिनका आश्रम गुजरात में सिद्धपुर में है, बिंदु सरोवर के पास, और गंगा सागर कोई कोई कहते हैं कलकत्ता में भी है, जहाँ भी है 2-2 जगह आश्रम का उल्लेख आया है। और मनु महाराज सुनिएगा, बड़ी सुंदर कथा है। मनु महाराज जो है ना, बच्चों की शादी विवाह कर दे, बेटे बड़े हो गए, बहू बढ़िया आ गई। मनु महाराज बढ़िया घर परिवार चलने लगा। मेरी माताएं बहने, घर में परिवार में अगर लायक बहू आ जाए, बच्चे बड़े हो जाए, संभालने लायक हो जाए ना, तो उनको परिवार की जिम्मेदारी छोड़ दो। क्यों? कई माताएं बहने करे राम बहू आ भी गई है ना, 90 साल की हो गई, श्मशान में लकड़ियां इंतजार कर, लेकिन चाबी का गुच्छा बहू को नहीं देगी, उसको से आए। 90 साल हो गया, कब तक ढोगे बोझा भैया, कब तक ढोगे? अब तो जिम्मेदारियों से दूर हटो। लायक बहू आ गई है तो घर की जिम्मेदारी सौंप दो। लो बहू लो, अब तुम ही देखो, तुम्हारा एक घर परिवार है, तुमको ही देखना है। अब अपने को एक रोटी से मतलब है, बस एक चद्दर की झाड़ और है। माताएं बहने, बुजुर्ग माताएं बहने
प्रार्थना है घर की जिम्मेदारियां छोड़ो। मनु महाराज एक दिन सोचने लगे, बैठे बैठे आंख में आंसू आ गए कि क्या मनुष्य योनि में जन्म लेने का यही कर्तव्य है कि हम बच्चे पैदा करें, शादी विवाह करें, उनके लिए दुकान बनवाएं, मकान बनवाएं, नौकरी करें, बिल्डिंग बनवाएं, हैं? और यही करते करते एक दिन दुनिया से हम विदा हो जाओ। क्या यही एक मनुष्य का धर्म है? मनु महाराज की आंखों में आंसू आ गए। नहीं नहीं, मेरा पूरा जीवन परिवार के लिए हमने गंवा दिया, हमने अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं है। ये मनु की बात नहीं है, हम सभी की बात है। हम अपने बच्चों के लिए पूरा जीवन खपा देते हैं, शादी किए, ब्याह किए, बच्चे पैदा किए, उनको पढ़ाया लिखाया, दुकान मकान सब कुछ बनाते बनाते साहब एक दिन दुनिया से विदा हो जाओ। हमें कभी सोचने का अपने लिए हमने क्या किया, ये भी सबको सोचना। मनु महाराज को बहुत वैराग्य आया। हो ही न विषय विराग भावन बसत भा चौथपन, चौथापन आ गया। हृदय परम दुख लाग जन्म गयो हरि भजन बिनु। मनु महाराज बहुत चिंतित हुए कि भगवान के भजन के बिना पूरा मेरा जीवन बीत गया, हमने भजन नहीं किया, परिवार के लिए हमने बहुत कुछ किया, लेकिन हमने अपने लिए कुछ नहीं किया। ये मनु महाराज की बात नहीं, मेरे भाई बहन, हम सबको सोचना। इसलिए माताएं मेरे भाई लोग, एक उम्र के बाद जो है जिम्मेदारियों से दूर हो। कब करोगे भजन? करोगे। अरे ओ पापी मन, ओ पापी मन तू कर ले भजन, ओ पापी मन तू कर ले भजन, ओ पापी मन तू कर ले भजन, ओ पापी मन तू कर ले भजन। बाद में प्यारे पछताएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन। बाद में प्यारे पछताएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा।
श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। राम जन्म कराना है, समय नहीं रह गया है। अभी एक कारण और है। मनु महाराज की कथा सुन लिया जाए संक्षिप्त में। मनु महाराज को बड़ी चिंता हुई। मनु महाराज ने अपनी पत्नी सदरूपा से कहा देवी पूरा जीवन व्यतीत हो गया, लायक बहू घर में आ गई है, राजपाट बच्चों को दे दो, चलो हम लोग चलते हैं। मनु महाराज सदरूपा को लेकर के घर की राजपाट बच्चों को सौंप करके जंगल में चले गए। नैमिसारण तीर्थ, सीतापुर के पास नैमिसारण तीर्थ है, वहां मनु महाराज गए हैं और सुंदर संत महात्माओं की सेवा किया गोमती नदी के किनारे, और वहां मंत्र दीक्षा लिया। द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादश अक्षर मंत्र की दीक्षा लिया और पति पत्नी हजारों वर्ष भाव से जपने लगे। माताएं बहनें जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हर व्यक्ति को चाहिए कि मंत्र जरूर ले लो, गुरु दीक्षा ले लो। तुलसी की कंठी एक जरूर, एक मनिया जरूर पहनिए, ताकि कहीं भी हमारी आकस्मिक भी मृत्यु हो जाए, अगर तुलसी का एक भी गुरिया हमारे गले में है, हमको सीधा मोक्ष हो जाता है। गुरु के द्वारा दिया हुआ नाम सब लोग ले। गुरु दीक्षा वैसे मैं बहुत कम देता हूँ, दिल्ली में अभी 2-4 लोग बहुत जब आग्रह करने लगे तो मैं गुरु दीक्षा दिया। तो गुरु मंत्र जरूर, जहां आपकी इच्छा हो, जहां आपका मन लग जाए कि नहीं इनसे लेना है गुरु से, तो गुरु मंत्र आप जरूर ले लो। एक समय के बाद गुरु मंत्र ले लेना चाहिए और भजन करना चाहिए, वही भगवान को प्राप्त होता है। मनु महाराज गुरु दीक्षा लिए हैं और ठाड़े रहे, एक पद दो, एक पैर पर खड़े होकर हजारों वर्ष तपस्या किया। शरीर सूख गया, बड़े बड़े देवता से वरदान मांगने के लिए मनु महाराज के लिए आए, लेकिन मनु महाराज आंख नहीं खोल रहे हैं। भगवान विष्णु एक दिन समझे कि मेरा भगत मर जाएगा, और भगवान विष्णु प्रकट हुए। नील सरोरु नीलमण नील नील दर श्याम, लाज इंद्र शोभा निरखि कोटि कोटि सतकाम। भगवान प्रकट हुए, मनु महाराज को बुलाया है और अपनी झांकी को खींच लिया। मनु महाराज को बुला उठे, सामने भगवान खड़े हैं। भगवान ने कहा मनु महाराज से मांगो, मांगो मांगो पर भई न भवानी, मांगो क्या चाहिए। मनु महाराज ने कहा प्रभु क्या मांगो, जो इस दुनिया में रहने वाला है, देखते देखते सारी दुनिया एक दिन सब चली जाएगी, कुछ रहने वाला है नहीं, क्या मांगो। भगवान ने कहा नहीं कुछ भी मांगो। मनु महाराज ने कहा प्रभु अगर आप देना ही चाहते हैं, अपने जैसा एक बेटा, सुनिएगा ध्यान से, आप अपने जैसा एक, आप जैसा पुत्र, आपके जैसा बेटा मेरे और सतरूपा के दाम्पत्य जीवन से प्रकट हो साहब। भगवान इतने खुश थे कि तुरंत आशीर्वाद दिया था। भगवान कह तो ये बाद में सोचने लगे कि मैं अपने जैसा कहाँ खोजने जाऊं, मेरे जैसा तो मैं ही संसार में एको हम द्वितीयो नास्ति। भगवान ने कहा मनु महाराज जाओ, मैं अपने जैसा कहां खोजने जाऊं, लेकिन आपको मैं आशीर्वाद देता हूं, जब आप लोग दशरथ और कौशल्या के रूप में अयोध्या में आओगे, तब मैं आपके घर में आपका पुत्र बन करके आऊंगा। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। और वही आशीर्वाद वरदान देने के कारण भगवान ने एक अवतार लिया है महाराज दशरथ और कौशल्या के यहाँ। आइए पांचवा और अंतिम कारण है रावण जन्म की। राम जी का जन्म अभी नहीं हुआ है। पांचवा कारण गोस्वामी जी कहते हैं रावण जन्म की कथा विश्व विदित एक कैकेय देशु सत्यकेतु यह पसई नरेशु। कैकेय नाम का एक देश है, वहां का राजा है सत्यकेतु, उसका बेटा है प्रताप भानु। प्रताप भानु बहुत प्रतापी राजा हुआ, और कुछ समय के बाद सत्यकेतु ने प्रताप भानु को राजा बना करके तपस्या के लिए चले गए। प्रताप भानु जब राजगादी को संभाला तो अपनी प्रजा को खूब आनंद कराया, प्रजा को खूब सुख दिया, पूरे राज्य पर चढ़ाई करके अपने राज्य का विस्तार किया। एक दिन की घटना सुनिए, संक्षिप्त में सुना रहा हूँ। प्रताप भानु शिकार करने जा रहा था घोड़े पर बैठ करके, उसने देखा कि 2 मुंह वाला सुअर 2 मुंह वाला प्रताप भानु की सीमा में प्रवेश कर रहा था। बस अभी भगवान का जन्म होगा तब हम लोग आनंद मनाएंगे। आधे घंटे बाद, एकदम आधा घंटा लगेगा भगवान का जन्म उत्सव होने में, और आधे घंटे के बाद सब लोग भाव से कथा सुने, और उसके बाद मैं यहाँ से बताऊंगा स्वरूप लाना है, उसके बाद बढ़िया आनंद किया जाएगा। थोड़ा आज समय लगेगा। 80-90 साल की दूर से आ रही हूँ कथा सुनने के लिए, दूर उधर छोर से, और बुजुर्ग गरीबी का मौसम है, ठंडा लेकर के धीरे धीरे आ रही है, और आप मोटरसाइकिल लेकर उधर से कोई भाई आ
मोटरसाइकिल खड़ी कर दिया। मैया जय सीताराम, कहाँ जा रही हो? अरे भैया बेटा वंदना नगर में कथा हो रही है, मैं वहीं जा रहा हूँ। अरे भैया बैठ जा, मैं भी उधर से चल रहा हूँ, मैं तुझे कथा में छोड़ते जाऊंगा। और आपने कि भगवान ने आकाशवाणी किया, हे देवताओं घबराओ मत, मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ। जनी डर पहो मुनि से श्री राम जय राम जय जय राम। एक महिला की हरि हो नरेसा श्री राम जय राम जय जय राम। अरे घबराओ मत, मैं बहुत जल्दी आपके मैं धरती पर अवतार ले रहा हूँ कौशल्या, और महाराज दशरथ के घर पुत्र बनके आ रहा हूँ अपने अंशों के साथ। और आकाशवाणी हुई और तुरंत सारे देवता को भगवान ने कहा जब तक मैं आऊं न तब तक सब लोग जाओ किष्किंधा में बंदर और ऋच बंदर का शरीर लेकर के सब लोग जहाँ कहाँ निवास करो, मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ। अपनी लीला करें। सारे देवता वृक्ष और बंदर के रूप में आकर के किष्किंधा के आसपास निवास करते हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं अब हम सब चलते हैं उस जगह जहाँ भगवान का प्रागट्य होने वाला है। कहाँ? श्रीधाम अयोध्या हुआ है। लेकिन महाराज दशरथ के जीवन में एक कमी है। सब कुछ बना है मेरे भाई बहन, लेकिन एक पुत्र के लिए महाराज दशरथ चिंतित है। मेरी माताएं बहने, परिवार में सब कुछ हो, गाड़ी बंगला पैसा कौड़ी, अगर परिवार में कोई एक दीपक न हो, एक बेटा वारिस न हो, तो सब कुछ अंधेरा लगा। यही है संसार, यही है जीवन। महाराज दशरथ के जीवन में सब कुछ है। 3 सुंदर रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। 3 रानियां होने के बाद भी महाराज के जीवन में एक बाल का सुख नहीं है। महाराज को एक दिन बड़ी चिंता हुई, बहुत दुख हुआ। तो दुख हुआ तो कहाँ गए? पड़ोसी को नहीं बताया, सीधा गए गुरु के आश्रम। रामायण कहती है अगर आपके पास जीवन में कोई दुख है ना, तो आप सीधा गुरु के पास जाओ अथवा तो भगवान के मंदिर में जाओ। महाराज दशरथ सीधा गुरु वशिष्ठ के आश्रम के रो पड़े, बाबा 3 रानियां होते हुए भी क्या मैं एक पुत्र के लिए तरसता रहूंगा? 3 अरे रानियां ना ये कौन ललना, ये हमारे अयोध्या की भाषा है, समझ में नहीं आएगी, आती है? हाँ। अरे 3 रानियां ना ये कौन ललना, गुरुजी सुना सुना लगना हमार लगना, गुरुजी सुना सुना लगना हमार लगना, गुरुजी सुना सुना लगना हमार लगना, गुरुजी सुना सुना लगना हमार लगना। ये 3 रनिया ना एक कौन ललना, 3 रनिया ना एक कौन ललना, गुरुजी सुना सुना लगना हमार लगना, गुरुजी सुना सुना लगना हमार लगना। बाबा 3 रानियां होते एक पुत्र नहीं है, तुरंत समय कम है, बस इतना समझिए। गुरुदेव वशिष्ठ ने तुरंत आशीर्वाद दिया, राजन आप पहले कहाँ थे, पहले क्यों नहीं आए? जाओ मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 पुत्र होंगे। धरहु धीर अरे होई है सुत चारी, धरहु धीर होई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बहुत सारी भगवान आने वाले हैं, जय जय राम। महाराज
धीरे धरो, एक नहीं चार चार पुत्र होंगे, लेकिन इसके लिए एक पुत्रेष्ठ यज्ञ कराना पड़ेगा। आप श्रृंगी ऋषि को बुलाओ, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यज्ञ मंडप बना है अयोध्या में सुंदर राजमहल के बीचों बीच, और सब महात्मा को बुलाया गया। तीन तीन रानियां सुंदर स्नान ध्यान करके सच समझ करके बैठी हैं। महाराज दशरथ जी बैठे हैं, गुरुदेव वशिष्ठ जी पधारे, सोने की पीढ़ी पर बाबर को बैठाया गया, और उसके बाद तीनों रानियां और महाराज दशरथ आहुति डाल रहे हैं। गुरुदेव वशिष्ठ और श्रृंगी ऋषि मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, स्वाहा 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 के आहुति पड़ रही है। इतने भाव से आहुति पड़ रही है कि जैसे अंतिम आहुति नारियल होम आ गया, पूर्णाहुति होने लगी, वैसे यज्ञ नारायण भगवान प्रसाद का कटोरा लेकर के प्रकट हुए। बोल यज्ञ नारायण भगवान की जय। भगति सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अगीनी चरु कर लीन है। भगति सहित मुनि भाव से आहुति दिया। यज्ञ नारायण भगवान प्रसाद का कटोरा लेकर के प्रकट हुए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। अब जब प्रसाद आया तो यज्ञ नारायण भगवान उस प्रसाद को वशिष्ठ जी को दिए। वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ को दिया कि देखें कैसे प्रसाद बांटते हैं। देखिए बहुत अच्छी कथा आई है, प्रसाद कैसे लेना चाहिए, कैसे बांटना चाहिए, कथा। जब दशरथ महाराज को दिया तो दशरथ महाराज सोच रहे वशिष्ठ जी कैसे बांटते हैं। उसका प्रसाद का आधा भाग किया, आधा इसका आधा किया। अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, कौशल्या जी को दिया। देखिए तीन रानियां जो महाराज दशरथ को है ना, उसमें विवाह करके केवल सुमित्रा को लाए थे महाराज। विवाह के साथ विधि विधान से केवल सुमित्रा का विवाह हुआ है महाराज दशरथ से। कैकेयी का स्वयंवर विवाह है और कौशल्या का गंधर्व विवाह है। केवल वैवाहिक कार्यक्रम के द्वारा मां सुमित्रा का विवाह हुआ है, लेकिन मां सुमित्रा को नहीं दिया महाराज ने, आधा बड़ी रानी कौशल्या को दिया। जो आधा बचा, अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर लीन्हा। जो बचा उसका आधा दिया, एक को तो कैकेयी को दे दिया, लो। और जो ये बचा एक, इसमें फिर दो भाग किया। इसका दोनों भाग एक कैकेयी को दिया, एक कौशल्या को दिया। कहा कि देवी तुम दोनों अपने हाथ से सुमित्रा अपनी छोटी बहन को दे दो। अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर लीन्हा। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। दोनों